नमस्कार दोस्तों, शर्मा स्टडी में आप लोग स्वागत है। आज की इस वीडियो में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का हम परिचय पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखिए भैया, अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा ट्री, ये क्या हो जाएगा गुणों, और क्या हो जाएगा मैट्री, है ना। तो ट्री का मतलब होता है जिसका अर्थ होता है भैया तीन, ठीक ना। गुणों का जिसका अर्थ होता है भुजाएं, और मेट्रोन का जिसका अर्थ होता है क्या होता है भैया माप। अगर हम तीनों को अगर हम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, तीन भुजाओं का माप, ठीक ना। तो देखिए भैया, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, त्रिभुज का मापन। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है। समझे। तो त्रिकोणमिति में हम कौन से त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, तो हम भैया समकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या बोलेंगे हम, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, ये मेरा समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण कितना है भैया 90 डिग्री है, ठीक ना। और इसके तीन भुजा दिए गए हैं, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। तीनों को आपको नाम याद करना है कि इसको क्या बोलते हैं, इस भुजा को क्या बोलते हैं और इस भुजा को क्या बोलते हैं। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है भैया, लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, तो कर्ण होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा भैया, तो कर्ण हो जाएगा, ठीक, समझ गए। अगर हम कोण के हिसाब से अगर माने, अगर मान लीजिए हम कोण सी लेते हैं तो सी की जो सामने वाली भुजा होगी क्या होगी भैया, तो लंब होगी, और जो बच गया आपका क्या हो जाएगा भैया, तो आधार हो जाएगा, ठीक। अब चलिए भैया एक चित्र और माध्यम से हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या बोले, रूल मेरा बोला कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, तो कर्ण होती है, ठीक ना। और कोण के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है भैया कि जिसमें कि आधार और लंब है ना, आधार लंब क्या होता है हमेशा चेंज होता रहता है ना। तो किसके आधार पे होता है, तो कोण के आधार पे होता है। जैसे मान लीजिए भैया कि अगर हम कोण अगर ए लेते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या बोला कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी, ठीक ना। तो हम क्या किए थे, यहाँ पे कोण सी लिए थे, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, तो कर्ण होगी। जो बाकी बच गया क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर मान लीजिए भैया कि अगर हम कोण ए अगर ए लेते हैं तो ए की जो सामने वाली भुजा होगी क्या होगी भैया, तो क्या बोला कि लंब होगा, क्या होगा, लंब होगा। जो बच गया मेरा भुजा, ये बच गया, तो ये क्या हो जाएगा भैया, आधार हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक। बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, आशा है। इसमें से आपको एक चीज़ जो समकोण त्रिभुज जो अप्लाई होता है, जो फॉर्मूला अप्लाई होता है पाइथागोरस पर में होता है ना, तो आपको याद कर लेना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस की आधार स्क्वायर। अगर मान लीजिए सिर्फ अगर कर्ण बराबर अगर हम बोलना चाहें तो क्या फॉर्मूला होगा, तो स्क्वायर हटता है तो बराबर की सर क्या होता है, रूट लग जाता है ना। तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। लंब बराबर हम क्या बोल सकते हैं कि रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। आधार बराबर क्या बोलिएगा, तो रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। ये मेरा बहुत ही मेन फार्मूला है जो हम आगे अप्लाई करेंगे सवाल में। तो चलिए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी होता है मेरा 6 होता है। कितना होता है, 6। ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। आप जिसमें से पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा क्या होता है कॉट थीटा, पंचमा सेक थीटा, और छठा जो होता है मेरा भैया कॉसेक थीटा होता है, ठीक ना। इस सब का हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो आपको याद कर लेना है एक ट्रिक। ट्रिक क्या है, लाल बट्टे क्या होता है, कक्का होता है, ठीक ना। इसमें बराई कर लीजिएगा, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, लाल बट्टे कक्का, ठीक ना। एल से मेरा क्या हो गया, लंब, ए से आधार, और के से क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक ना। कहने का मतलब एल से लंब, ए से आधार हम मान लेंगे, और के से क्या मान लेंगे भैया, कर्ण मान लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा दिया है,
अगर इसका अगर आप फार्मूला अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो साइन पहला स्थान पे आता है, तो हम पहला से शुरू करेंगे। तो पहला स्थान पे क्या देख रहे हैं कि एल है और बट्टे में क्या है, के है, मतलब कि एल से लंब और के से कर्ण, मतलब साइन का जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा भैया, लंब बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कॉस थीटा का हम निकालना चाहेंगे, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस आता है दूसरा स्थान पे, तो हम दूसरा स्थान पे चलेंगे, है ना। तो ए है और नीचे क्या है, के है, तो ए से आधार और के से कर्ण, तो हम बोलेंगे आधार बट्टे का कर्ण, ठीक ना। अब चलिए टेन मेरा तीसरा स्थान पे आता है, तो देख देखते तीसरा स्थान पे क्या है, तो एल है और नीचे ए है, एल से लंब ए से आधार, मतलब हम कह सकते हैं कि लंब बट्टे क्या हो जाएगा, आधार होगा, क्या होगा, लंब बट्टे आधार होगा, ठीक ना। अब आता है कॉट, कॉट कौन सा स्थान पे आता है, चौथा स्थान पे, तो हम चले थे ऐसे यूँ, आपको चलना है ऐसे, माने इधर से आपको चलना है आप, है ना। तो नीचे से हम बात करेंगे, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, तो ऊपर से हम बात करते थे अब नीचे से, तो आधार बट्टे क्या होगा, लंब होगा, क्या हो जाएगा, ए से आधार एल से लंब, कह सकते हैं कि आधार बट्टे का क्या होगा भैया, लंब होगा। तो चौथा स्थान क्लियर। पंचमा में कहता है सेक थीटा, तो पंचमा में क्या है, के है और ऊपर ए है, मतलब कर्ण बट्टे आधार, क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार, ठीक ना। कौशिक थीटा का बात करेंगे तो ये आता है छठा स्थान पे, तो छठा स्थान पे क्या है, के है और ऊपर एल है, के से कर्ण एल से लंब, मतलब कह सकते हैं के से कर्ण और एल से क्या होगा भैया, लंब होगा, ठीक ना। आपको ये ट्रिक हरदम याद रखना है, जिससे कि आपको ये बनाने में सॉल्व में आएगा, ठीक ना। आशा है कि बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे।